हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान मंथन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले इसको ना हम जिससे डिनोट करते हैं, जिससे दर्शाते हैं, वो होता है ई वेक्टर या ई सदिश। ये क्यों लिखते हैं इसको ऐसा, आगे हम वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है वह है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसको अगर मैं आवेश से समझे हम, तो मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई क्यू आवेश है। ठीक है, तो इसका कुछ विद्युत क्षेत्र बनेगा। हम मान लेते हैं ये इसका विद्युत क्षेत्र है। अब इसके अंदर किसी भी बिंदु पर, अगर मैं यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेता हूँ, यह बिंदु P, इस पर कोई एकांक धन आवेश मेरे पास है प्लस Q, तो ये जितने बल का अनुभव करेगा वही उसकी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अगर मुझे कोई पॉइंट यहाँ पर दे रहा है, कोई पॉइंट इसके पास में मिल रहा है, वहां पर मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना हर पॉइंट पर अलग अलग होती है। अगर मैंने यहाँ पर P पॉइंट लिया है, पर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी। यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट A लिया है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी। यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट B लिया है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी। क्योंकि जितना इस आवेश कैपिटल Q जो हमने आवेश माना है, इसके पास में आपका आवेश आएगा, तो उस पर क्या होगा, उतने ज्यादा बल का अनुभव करेगा। और जितना दूर रहेगा उतना कम बल का अनुभव करेगा। ठीक है। जैसे आपने मैग्नेट में देखा होगा कि किसी एक मैग्नेट को आप दूसरे मैग्नेट के पास में ले जाते हैं, तो वो जितना ज्यादा पास में जाता है उसके, उतना ज्यादा वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है ना। या तो अपनी ओर खींचता है या भगाता है, ये एटम्स को। तो एटम के बाहर जो भी आपकी ऑर्बिट्स होती है, तो पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो इससे मजबूती से जुड़े होते हैं, लेकिन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इतनी अच्छी मजबूती से इसके साथ बंध में नहीं होते, वो आसानी से यहाँ से बाहर निकाले जा सकते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार जो इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको देखने को मिलती है। ठीक है। अब जो इन्होंने डेफिनेशन दी है, अगर मैं इसको गणितीय रूप में लिखूं, तो क्या लिखूंगा मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम इसको तो ई वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, तो ई वेक्टर बराबर एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, मतलब फोर्स को लिखेंगे हम, जितने बल का क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। और अनुभव कौन कर रहा है, आपका Q0 आवेश, एकांक धन आवेश कर रहा है। ठीक है। तो E बराबर F वेक्टर डिवाइड बाय Q0। ठीक है। इस तरह से इसको हम गणित रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट अगर हम देखें, एसआई यूनिट, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और आपके चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम उसकी क्या हो जाती है, एसआई यूनिट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और साथ ही हम इसको यहाँ देखें कि इसको वेक्टर क्यों लिखा जाता है। तो एफ वेक्टर कैसी राशि है, आपकी सदिश राशि है। फोर्स कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और आवेश आपकी अदिश राशि होती है। तो जब हम सदिश राशि में अदिश राशि से भाग देते हैं, तो इसका जो परिणाम निकलता है वो भी कैसा निकलता है, सदिश निकल कर आता है। इसलिए हम इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं। ठीक है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि ये जो Q0 है, हमने जो आवेश एकांक धन आवेश लिया है, इसको मैं बराबर के उस साइड ले जाता हूं, तो इधर क्या Q0 ई वेक्टर बराबर F सदिश, इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है। तो चलिए इसको हम और आगे अच्छे तरीके से समझते हैं। कुछ चीजें मैं यहाँ से अभी इरेज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स देते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम आगे समझते हैं। मान लेता हूं मैं कि मेरे पास कोई आवेश Q है। ठीक है। और ये उसका विद्युत क्षेत्र है। और मुझे कोई पॉइंट दिया है P यहाँ पर।
जिस पर एकांक धन आवेश है प्लस Q0। इस पर मुझे बोला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लूंगा कि इनकी दूरी कितनी है। तो मैंने दूरी को मान लिया, इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। और ये वाला जो आवेश है आपका पॉइंट आवेश है ना, प्लस ये इसको एकांक आवेश क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर भेजेगा, क्योंकि दोनों के चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसको बाहर की ओर क्या लगाएगा, है फोर्स लगाएगा। तो बल की दिशा हो जाएगी इस साइड F, ठीक है। अब हम लगाते हैं कूलाम का नियम। इसको समझने की आपको नियम की जरूरत पड़ेगी, वो नियम है आपका कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम आपने क्या पढ़ा है, कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा। एक मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं यहाँ से। कूलाम का नियम हमने पढ़ा है, कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है, इतना हमने पढ़ा है। तो F रखता हूं मैं, यहाँ पर हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे ही। अब देखो Q1 में इसको मान सकता हूँ जो मेरा कैपिटल Q है, ये मेरा Q1 हो गया, ये मेरा Q2 हो गया। तो मैं लिख दूंगा कैपिटल Q और Q2 जगह Q0 अपॉन दूरी तो हमने R ही लिए, तो R का स्क्वायर। अब इस F की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि क्या है F बराबर E0 E वेक्टर। तो इस F की जगह मैं रख रहा हूँ Q0 E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R²। अब यहाँ पर ये वाले Q0 से ये वाला Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। लेकिन ये सदिश में है, तो हमको क्या बताना पड़ेगा, बल की दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो बल की दिशा कहाँ है, इस Q से कैपिटल Q से स्मॉल Q की ओर। तो इसको मैं R कैप के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा R कैप। ये आपकी किसको बताएगी, दिशा को बताएगी। यही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि R कैप कैपिटल Q से स्मॉल Q की ओर बल की दिशा को, बल की दिशा को दर्शाता है, बल की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। इतना ही समझना था इस वीडियो में। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।